हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही आपको लेकर, इस पर्सन के दिल में, इस पर्सन के मन में क्या कुछ सुबह से लेकर अब तक चलता रहा। अब तक का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है तब तक लेकर टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आपके लिए ये तभी से एप्लीकेबल होगी। बस इतना आपको याद रखना होगा। देखिएगा, जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको हर एक बात में अपने आप को फिट नहीं करना है। वैसे मैं कोई क्राइटेरिया इस रीडिंग को लेकर नहीं बना रही हूँ, यानी कि मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए आज सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स को लेकर किस एनर्जीज में, किस थॉट्स में, किस सोच में रहे। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। फोकस आप अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखिएगा व्यूअर्स, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। मॉर्निंग, लाइट हाउस, विच एंड बॉटम है आपका विंग्स। ओके, तो व्यूअर्स देखिए, मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, डेफिनेटली यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि ये पर्सन ना आपको लेकर पॉजिटिव तो हैं। वो पॉजिटिवनेस हो सकता है एक वक्त पे ये आपको जाहिर कर दिया करते थे, बता दिया करते थे, लेकिन यहाँ पर ये 110% है कि इनकी पॉजिटिवनेस जो है ना वो आज तक खत्म नहीं हुई है। अभी भी ये उसका गला नहीं घोट पाए हैं, अभी भी ये उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इस पर्सन को आपको लेकर इनसिक्योरिटी इश्यूज भी रहे हैं। एज एन आप किसी और के ना हो जाओ, आप मूव ऑन ना कर जाओ, या आप इन दोनों के बीच की, आप दोनों के बीच की जो भी बातचीत है वो किसी और से शेयर ना करो, किसी और से ना बांटो, या फिर जो भी आपको इनकी कमियां दिखाई दी हैं, जो भी मतलब इन्होंने अपनी हमेशा एक परफेक्ट इमेज बनाकर रखी है, तो आप वो चीज़ें किसी और के सामने ना एक्सप्रेस कर दो, या आप अपनी वैल्यू ना समझ जाओ। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी इस पर्सन को हमेशा से इनसिक्योरिटी इश्यूज रहे हैं, और यही चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर इस पर्सन के सडनली आप पर नाराज़ हो जाने के, सडनली इग्नोर करने के पीछे के। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ। जैसा कि रीडिंग का सवाल है हमारा, सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली वो इनसिक्योरिटी इस पर्सन को ना इतना ज़्यादा बेचैन, इतना ज़्यादा रेस्टलेस करती रही है कि ये पर्सन अपने आप को जैसे कि बिल्कुल संभाल नहीं पा रहे हैं, मतलब अपने इमोशंस को ये पर्सन बैलेंस में नहीं कर पाए। इनके दिल में, इनके मन में इस तरह के थॉट्स चलते रहे कि कभी ये जो आपके लिए प्रायोरिटी हुआ करते थे, आपके लिए सब कुछ हुआ करते थे, भगवान हुआ करते थे, अब आपके लिए यहाँ पे प्रायोरिटीज जो है वो बदल रही हैं। आप अब हर सुबह का यहाँ पे वेलकम कर रहे हो। पहले जब नई सुबह आती थी तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये घबराहट रहती थी कि उस नई सुबह में ये आपके साथ होंगे या नहीं होंगे, लेकिन वो घबराहट अब ये पर्सन आपकी एनर्जीज में कहीं ना कहीं फील नहीं कर पा रहे। बजाय उस चीज को फील करने के, यहाँ पे तो आप अपनी वर्थ को समझ रहे हो, अपनी वैल्यू को समझ रहे हो, अपने आप को अपने आप में सफिशिएंट मान रहे हो, यानी कि किसी और की आपको जरूरत नहीं है जो आपको खुशियां दे। ठीक है, तो इनके दिल में कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ज़्यादा चलती रही हैं, इस चीज़ का डाउट रहा, ये चीज़ें ने रेस्टलेस करती रहीं कि यहाँ पे शायद अब आप ही इस इंडिपेंडेंसी को एंजॉय करने लगे हो। पहले भले आप बेचैन थे, परेशान थे, लेकिन अब आपके मन में ना यहाँ पर इस इंडिपेंडेंसी का डर भी खत्म हो रहा है, या जो आप कभी अपनी वैल्यू पर भी डाउट करा करते थे, तभी तो आप इस पर्सन की तरफ आए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको किसी पॉइंट पर अब केयर देकर, प्यार देकर, इमोशंस आपसे जोड़कर आपको ये समझाया कि आपकी भी कोई वैल्यू है।
ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ पर अपनी वैल्यू खुद से बना रहे हो, अपने आप को खुद से पर्याप्त मान रहे हो, या अब आपका फोकस इस चीज़ पर ही है, तभी तो यहाँ पर ये चांसेस हैं कि आप इस पर्सन की तरफ अपने आप से कोशिश नहीं कर रहे हो, या फिर आपका कुछ अलग ही रूप, अलग ही रंग इन्हें नज़र आ रहा है। इन्हें ऐसा फ़ील होता रहा सुबह से लेकर अब तक इवन व्यूअर्स कि यहाँ पे तो आप उड़ लिए हो, आप तो निकल लिए हो, ठीक है? और आपको ज़रूरत नहीं है बेसिकली एक ऐसे रिश्ते की जहाँ पे आपको जस्टिस नहीं मिल रहा, बैलेंस नहीं मिल रहा, वो मान, वो सम्मान, वो इज़्ज़त आपको नहीं मिल रही। ये फंडा आप अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफ़ का बनाकर यहाँ पर अपने पंखों के बिना भी कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में उड़ान भर रहे हो। तो इन्हें ना ऐसी इनसिक्योरिटी सुबह से लेकर अब तक फ़ील होती रही, जो कभी भी आपने नहीं करा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जेलेसी पॉइंट है। कभी तो एक वक़्त पे ये सब चीज़ों के लिए आप इन पर डिपेंड हुआ करते थे, इनका मुँह देखा करते थे, इनका रास्ता देखा करते थे। लेकिन अब इन सब चीज़ों के लिए ना इनका मुँह देख रहे हो, ना इनका रास्ता देख रहे हो, बजाय ये सब करने के आप अपने आप से यहाँ पे कर रहे हो। तो वो जेलेसी इनकी सुबह-सुबह आपको लेकर रही है। ठीक है व्यूअर्स? यानी कि वैल्यू तो बॉस आपने अपनी समझ ली है, ठीक है? चलिए अब टैरो से देखते हैं सुबह से लेकर अब तक और इस पर्सन के दिल में, इस पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चलता रहा और कैसा इन्होंने महसूस करा आपको लेकर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आज सुबह से लेकर अब तक और किस तरह के थॉट्स में इस पर्सन ने अपने आप को घिरा हुआ पाया, मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। Hermit, Empress in reversed, Three of Cups in reversed, Four of Wands in reversed, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। आज सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स और क्या इमोशंस और क्या थॉट्स रहे, गाइड कीजिए बताइए डिवाइन। सिक्स ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड, गाइड कीजिए बताइए डिवाइन। Six of Pentacles upright, Two of Cups upright and bottom की एनर्जी है Five of Cups in reversed। ठीक है, तो देखिए व्यूअर्स, वैसे तो यहाँ पे मैं ऑल साइन बेस्ड रीडिंग करती हूँ, लेकिन स्टिल उन लोगों के लिए बता देती हूँ जो लोग राशियां देखते हैं। ये है आपका वर्गो, ये टॉरस, ये आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो ये सभी राशियां दिखाई दे रही हैं। नंबर्स मुझे 9, 3, 4, 6, 2, 5 ये इंपॉर्टेंट दिखे, यानी कि मंथ वाइज सितंबर, मार्च, अप्रैल, जून, फरवरी एंड मई। तो ये मुझे इंपॉर्टेंट दिखे, जैसे कि इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इसी मंथ में इनसे मिले, इसी मंथ में आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में इसी मंथ में हुआ, तो ऐसे करके आपको लेना है। ठीक है, बेसिकली व्यूअर्स, सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन के दिल में ना कहीं इस चीज का अफ़सोस रहा, या ये कह सकते हो इस चीज़ का खालीपन इस पर्सन के दिल में रहा कि अब इनके आगे जो है ना वो सिर्फ़ एक बंजर है। इनके आगे जो है सिर्फ़ एक रेगिस्तान बचा है, यानी कि ना वहाँ पे प्यार है, ना इमोशंस हैं, ना रिश्ता है। जो जिस तरफ ये देख रहे हैं वहाँ पर कोई भी सुकून, सैटिस्फैक्शन, प्यार, इमोशन, रिश्ता कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ वहाँ पे अकेलापन या खालीपन है। तो इन्हें ना सुबह से लेकर अब तक ये फ़ील होता रहा, और उस जगह पर ये पर्सन अपने आप को इतना ज़्यादा अकेला पाते रहे, जैसे कि उम्मीद जो इन्होंने अभी तक बांध भी रखी है वो भी दूर दूर तक इन्हें नज़र नहीं आ रही है। वो भी दूर दूर तक इन्हें ऐसी नज़र आ रही है जैसे बस इन्हीं में है, इन्होंने ही रख रखी है, अगला या अगली तो कोई रख ही नहीं रहा। तो इन्हें ना सुबह से लेकर अब तक ये चीज़ें इतना डिस्टर्ब कर गई, इतना ज़्यादा टेंशन में डाल गई कि ये पर्सन उस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं आप के बारे में सोचे बिना अपने आप को रोक नहीं पाए। एज़ एन इन्हें ऐसा फील होता रहा, यहाँ पे तो ये जो भी देख रहे हैं अपने आगे, इन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल अंधेरापन है, एक खालीपन, एक अधूरापन है। और आपकी तरफ से जो एक नीडीनेस, एक अट्रैक्शन, एक इस रिश्ते में वापसी करने की जो चाह है वो भी इन्हें नज़र नहीं आ रही है। तो इन्हें ऐसा फील होता रहा कि अब ये उम्मीद जो रखे ना वो किसके सहारे रखे या किस चीज़
से रखे, ये चीज़ें इन्हें अपने आप में इतना अकेला कर गई, अपने आप में इन्हें इतना अधूरा बना गई, जिसे ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसे ये पर्सन कहीं न कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि ये अकेले रह गए हैं। क्योंकि एक माइंड में ये चीज़ें थी कि ये तो अपना कर लेंगे, ये अपना कहीं न कहीं कैसे भी गुज़ारा कर लेंगे, या ये मूव ऑन कर लेंगे, या पैसा अगर होगा तो ये सब कुछ कर लेंगे। लेकिन सुबह से लेकर इन्हें अब तक ये चीज़ें जैसे कंपेयर कर रहे हैं कि ये पैसा भी वो सुकून नहीं दे रहा, या ये जो भी चीज़ें इन्हें दिख रही हैं, वो कहीं न कहीं फिर भी एक मन में अकेलापन, अधूरापन डाल रही हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान इनके पास नहीं है जिसने इन्हें ना वो जी हज़ूरी दी है, इन्हें पूजा है, इन्हें प्यार दिया है, इनके साथ रिश्ते की माँग करी है, इन पर डिपेंड हुआ है या हुई है इमोशनली वाइज़। तो इन्हें ऐसा फ़ील होता रहा कि बेसिकली कि यहाँ पर यही शायद अब एक उम्मीद का दामन पकड़े हुए बैठे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से वो अट्रैक्शन, वो प्यार जो कभी दिखता था, वो दिखाई नहीं दे रहा। और यही चीज़ें ना इस पर्सन को आपके लिए वेट करने के लिए, आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर आने के लिए इन्हें कहीं न कहीं जैसे इन्फ्लुएंस कर रही हों, या इनके मन में ये इच्छाएँ जगाती रहीं। अगर हो सकता है तो ये आपकी तरफ वो ऑफ़र लेकर जाएँ, और आप उस ऑफ़र को अगर एक्सेप्ट कर लो, तो ओवरऑल इनकी ज़िंदगी में फिर से वो बैलेंस आ जाएगा। मतलब जो नीडीनेस, जो ज़रूरत ये पर्सन आप में देखना चाह रहे थे ना, वो इस पर्सन को सुबह से लेकर अब तक अपने अंदर नज़र आ रही है। ठीक है? इनके अंदर कहीं न कहीं ये चीज़ें थी कि आप इस रिश्ते को मरते हुए, दफ़न होते हुए, दूर जाते हुए नहीं देख पाओगे। लेकिन सुबह से लेकर अब तक ये सभी चीज़ें ये अपने अंदर पा रहे थे कि ये ना तो इस रिश्ते को दफ़न होते हुए देख पा रहे हैं, ना इस रिश्ते को अपने आप से दूर जाते हुए देख पा रहे हैं, उन पलों को अपने आप से दूर ये देख पा रहे हैं, बजाय उन सबके ये वापस से करीब आना चाहते हैं। तो ऐसी कुछ फीलिंग्स इस पर्सन की यहाँ पर रही है, जो सुबह से लेकर अब तक इन्हें इतना बेचैन कर गई, इतना रेस्टलेस कर गई, इतना डिस्टर्ब कर गई कि ये पर्सन अपने आप को डेफ़िनिटली आपकी जो भी इनके पास मेमोरीज़ हैं, उन्हें देखे बिना इन्हें रोक नहीं पाई हैं, ये खुद को नहीं रोक पाए हैं, ठीक है? इस पर्सन को इस चीज़ की भी फ्रस्ट्रेशन रही, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? एज़ एन कि जो चीज़ें आपको करनी चाहिए, वो इनके अंदर पनप रही हैं, वो ये करने की इच्छा रख रहे हैं, आपके अंदर ऐसा क्यों नहीं चल रहा? आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो जो इनके अंदर चल रहा है? एज़ एन ये सभी चीज़ों के लिए ये पर्सन कहीं न कहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप ये चीज़ें करोगे। हो सकता है आपने कुछ वक़्त के लिए करी हो, बहुत वक़्त के लिए करी हो, लेकिन उस वक़्त पे इस पर्सन ने एक अपना ही कम्फ़र्ट ज़ोन, एक अपना ही दायरा बना दिया, जहाँ पर आपको इन्होंने क्रॉस करने नहीं दिया। और अब जब आपने अपना दायरा बनाना शुरू कर दिया, या आपने अपना एक कम्फ़र्ट ज़ोन बनाना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर इस पर्सन की जल रही है। वहाँ पर इस पर्सन को कहीं न कहीं ये फ्रस्ट्रेशन हो रही है, या इनकी वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है। इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है अब सुबह से लेकर अब तक। ठीक है व्यूअर्स? ऐसा देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना इन सभी चीज़ों को फ़ील कर के एकदम अपने आप को नाखुश पा रहे थे। मतलब खुशी इनकी ज़िंदगी में नहीं है, खुशियाँ इनसे रूठ गई हैं, वो रिश्ता इनसे रूठ गया है, आप इनसे रूठ गए हो। और अगर आपने यहाँ पे अपने आप पे वर्क करना शुरू कर दिया है, तो ऑब्वियसली जिस सिचुएशन को ये अब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उसे एक्सेप्ट करने में आपने यहाँ पर जीत हासिल कर ली है। तो इन्हें सुबह से लेकर अब तक कुछ इस तरह के इश्यूज़ रहे हैं, जो इन्हें जेलेसी भी फ़ील कराते रहे, इन्हें रेस्टलेस भी करते रहे। मतलब यहाँ पे आप ये समझ लीजिएगा कि जब ये आपसे खुद मूव ऑन कर रहे हैं, तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन जब इन्हें ये चीज़ों का आइडिया होने लगता है, ये चीज़ें फ़ील होने लगती हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप अपना एक कम्फ़र्ट ज़ोन बनाना शुरू कर दिए हो, तो वहाँ पर इस पर्सन को जेलसी फ़ील होनी शुरू हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही सुबह से लेकर अब तक इनके साथ हो रहा है। ठीक है व्यूअर्स, देखते हैं इस एनर्जी के साथ ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। इनके मैसेजेस देख लेती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए कहना क्या चाह रहे थे ये पर्सन इस सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स से। आई डिड ड्रीम अबाउट यू, ये पर्सन अब आपसे इस जेलेसी पॉइंट की वजह से कहना चाह रहे थे कि ये तो आपके सपने देखते हैं, और आपके सपनों में ये कहीं एग्जिस्ट करते ही नहीं है शायद।
अब वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, आपसे कहना चाह रहे हैं आपने जब अपने आप पे वर्क करना शुरू करा, अपनी वैल्यू समझनी शुरू करी, तो कहना चाह रहे हैं कि तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा, जबकि दिल इन्होंने आपका तोड़ा। आपने तो उस टूटे हुए दिल को संभालना शुरू करा, लेकिन अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा। मतलब यहाँ पे भी कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर एक ब्लेम गेम मुझे इस पर्सन की साइड से व्यूअर्स दिख रहा है। योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर्स। तो यहाँ पे ये चांसेस है कि सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपका कोई फोटो इनके पास है जिसे ये देख रहे हैं, ठीक है, और उस फोटो को देखकर ये पर्सन हो ना हो आपको लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस फील कर रहे हैं। और वो ऑब्सेशन इन्हें ये रियलाइज करा रहा है कि जितना ये आपको लेकर ऑब्सेस हो रहे हैं, शायद आपकी साइड से ऐसा कुछ अब नहीं चल रहा। जब चल रहा था तब तो ये अपना ही ईगो लेकर बैठ गए थे। आई वॉन्ट टू मैरी यू, आपसे कहना चाह रहे हैं ये आपसे शादी करना चाहते हैं, तो उस मैरिज को ये कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। आई एम फॉलिंग आउट लव विद यू, आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये तो आपके प्यार में मरे जा रहे हैं और आपका यहाँ पे कुछ और ही सीन चल रहा है। आई थिंक यू आर लाइंग, आपसे कहना चाह रहे हैं कि शायद तुम झूठ बोल रहे हो। मतलब आप जो यहाँ पे अपने आप पे वर्क कर रहे हो, या आप यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन बनाना शुरू कर दिए हो, तो उस चीज को लेकर अपने आप को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करने की कोशिश करते रहे कि शायद हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ये चीजें जो भी है ना, ये आपके लिए नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलिए एंजल्स की तरफ से मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखती हूँ। व्यूअर्स गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। यस, रिकवरी, नो नीड टू वरी। बेसिकली आपसे ना यूनिवर्स ये बोलना चाह रही है कि देखो ये जो भी रिश्ता है आप दोनों के बीच का, ये रिकवर बिल्कुल होगा, और इसके लिए ना आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी। जब तक आप चिंता करते रहोगे, आप खुद को परेशान करते रहोगे, खुद को आप डिस्टर्ब करते रहोगे, तो वो आपको नहीं करना है। अगर आपको चीजें सही वे में चाहिए तो वक्त लेना पड़ेगा, ठंडा होकर खाना पड़ेगा, या फिर आपको अपने आप से यहाँ पे पॉजिटिव रहना होगा। तो ऐसा आपसे यूनिवर्स ये डिवाइन कह रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो सुबह से लेकर अब तक कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेकर एक जेलसी फैक्टर तो रखते रहे हैं, और रीजन मैंने आपको बताया। आई होप मैं इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ। और कुछ कमेंट में मुझे ऐसा दिखाई दिया कि उन लोगों को लग रहा है कि आप नेगेटिव रीडिंग कर रहे हैं, उससे आप नेगेटिव हो जाते हैं। देखिए जो सिचुएशन है ना, वो आपको बताई जा रही है। एजर यहाँ पे कोई शुगर कोटिंग नहीं होती है। अगर पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव एनर्जीज फील होती है, वो आपको बताई जाती है। नेगेटिव होती है तो वो भी आपको बताई जाती है। तो दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको स्ट्रांग बना रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये मैं आपसे ज़रूर से कहना चाहूँगी, ये आपकी ज़िंदगी का वो लेसन है जो आपके हमेशा काम आएगा। दोनों चीज़ों को सुनना है। अगर आप अच्छाई सुनना चाहते हो अपनी, तो बुराई सुनना भी आपको कहीं ना कहीं पड़ेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।